आप सभी लोग तथ्यों के साथ ये पेश कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो गुर्जर थे। तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछ रहा था कि ये वक्त क्यों चुना आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए? हालांकि पहले से भी ये मुद्दा उठा है, लेकिन अभी ये मुद्दा इस प्रमुखता से क्यों उठाया? देखिए, अभी एक ये भी है कि पृथ्वीराज चौहान की जयंती भी आ रही है। अभी एक सप्ताह बाद उनकी जयंती है और अभी उनके ऊपर एक फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। तो हमारी ये डिमांड है कि उनको जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो इतिहास का सत्य पक्ष है, गुर्जर सम्राट के रूप में ही उनको दिखाया जाना चाहिए। ये हमारी दूसरा सवाल ये है कि जो आप तथ्य पेश कर रहे हैं वो क्या है और किन तथ्यों के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे? देखिए, तथ्यों में सबसे बड़ा जो प्रमाणिक पुस्तक है, समकालीन ग्रंथ है, वो पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान को गुर्जर राज कहा गया। उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासों में भी पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान को वहाँ कहा कि सोमेश शूर गुज्जर नरेश, कि सोमेश्वर जो हैं वो शूरवीर हैं और गुज्जर नरेश हैं। तो दोनों पृथ्वीराज रासो भी और पृथ्वीराज विजय भी जब उनके पिता को गुर्जर नरेश कहती हैं, गुर्जर राज कहती हैं, तो जब पिता गुर्जर है तो संतान तो स्वाभाविक रूप से गुर्जर होगी और उनका राज्य भी गुजरात ही कहलाता था। अल-बरूनी ने 1020 में अपनी पुस्तक अल हिंद में इस बात की पुष्टि की है। वो लिखते हैं कि चौहानों का जो राज्य है वो गुजरात कहलाता है। तो राज्य भी गुजरात कहलाता है। उनके किले को इसमें पृथ्वीराज विजय में जो 1192 में लिखी गई, उसमें उनका जो नाडोल का किला है, उस दुर्ग को भी गुर्जर दुर्ग कहा गया। और जब गोरी को हराया पहली, उसमें जब 1191 में 92 में जब उसको हराया गया गोरी को पृथ्वीराज के द्वारा, तो उस समय पर वहाँ लिखा कि गुर्जर कृत गोरी पराभव वर्णनम, कि गुर्जरों के द्वारा गोरी को हराए जाने का वर्णन। यानी कि कवि लिखता है कि पहले गुर्जरों ने ही गोरी को पराजित किया। ये समकालीन पुस्तक में लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो शिलालेख हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। लाट का जो चौहान शासक था उसको स्पष्ट रूप से गुर्जर कहा। शिवनेरी के शिलालेखों में जगह जगह, कई जगह पर लगातार उसके लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उदयपुर प्रशस्ति में जो उदयपुर के शासक के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है, गुर्जर राट जो प्रयोग है गुर्जर राजाओं के लिए, तो वहाँ पर उस पर वो एप्लीकेबल होता है। इसी प्रकार से एक विवाद इस पर भी बना था कि मिहिर भोज भी जो है वो हाँ बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी एक विवाद। मिहिर भोज भी गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश में तो गुर्जर जुड़ा हुआ है। आप पुरातत्व विभाग में चले जाइए, कहीं चले जाइए, सब जगह उनको गुर्जर प्रतिहार ही कहा जाता है। उन पर पीएचडी हो चुकी है गुर्जर प्रतिहार पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बीएन पुरी ने उन पर शोध किया, सारे तथ्यों को जांचा और उसके आधार पर लिखा कि वो जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो मूल रूप से गुर्जर हैं। इस फिल्म से आपकी आपत्ति इसके ट्रेलर को देखने के बाद हुई? आपको इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट पहले से पता है कि इसमें कुछ ऐसा विवाद है जो पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर नहीं बताता, इस वजह से आपकी आपत्ति? नहीं, हमने कुछ उसका देखा नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पर हमारा एक सामान्य रूप से ये कहना है कि भाई आप पृथ्वीराज एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं और वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, इतिहास के शिखर पुरुष हैं अपने समय के, तो उनके व्यक्तित्व के साथ, उनके इतिहास और ओरिजिन के साथ छेड़छाड़ न की जाए। वो जिस वंश और जाति से संबंध उनका है उसी को दर्शाया जाना चाहिए। जब ये मूवी आती है और उसमें एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति है? हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो है वो अगर कोई गलत तथ्य दिखाया जा रहा है तो उसको वो प्रतिबंधित करें, सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए। हम ये मांग करेंगे। इसके अलावा जो आप
आप लोगों का आंदोलन है, जो आप लोगों की जो बात है, उसको क्या आप आने वाले वक्त में आंदोलन का भी रूप देंगे या फिर आप उसको शिक्षा के अंदर भी शामिल कराने के लिए बात करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक पाठ्यक्रम में कोई चीज़ शामिल नहीं होती, चूँकि ये मूवी और ये तो तात्कालिक चीज़ें होती हैं, फिर लोगों की मेमोरी से ये लुप्त हो जाती हैं। लेकिन पाठ्यक्रम जो है वो इतिहास का एक सही स्वरूप में पढ़ाए जाने का सबसे उचित माध्यम है। तो पाठ्यक्रम में ये चीज़ें जाएं तो वहाँ देश की जो पीढ़ी इतिहास पढ़ती है, जो हमारी जनरेशन इतिहास पढ़ करके बड़ी होती है, उसे अपने महापुरुषों के विषय में सही जानकारी मिले, उसे सही रूप में पता हो कि कौन कौन सा वंश कब कब किस किस रूप में रहा और कब कब किस किस काल में कौन कौन से वंश का शासन रहा, कहाँ कहाँ किस जाति का उदय किस रूप में हुआ। ये इतिहास है। इतिहास की सच्चाई को जानना हमारा फर्ज है। क्या सरकार से आप कोई कमेटी बनाने की भी मांग करते हैं जिससे ये चीज़ पूरी तरह से जांची जाए, सॉल्व की जाए, और उसके बाद ताकि आने वाले वक्त में फिर से कोई इतिहास पे सवाल ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अगर इस पर कमेटी बना दे तो ये तो और भी अच्छा होगा। सरकार इसमें प्रबुद्ध लोगों को लेकर के, दोनों ओर से प्रबुद्ध लोगों को ले, प्रसिद्ध इतिहासकारों को ले और इस पर कमेटी बनाए जो तथ्यों के आधार पर इस समस्या का समाधान करें। क्योंकि विवाद समाप्त करने के लिए कोई सर्वमान्य चीज़ तो होनी चाहिए ना, जिसको सब माने। आपका शुभ नाम? आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, थैंक यू। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।